I am going to explain the lesson number 6. What is the lesson's name? The Little Match Girl. What is the lesson's name? The Little Match Girl. Take the page number 41, term book, and take the page number 41, all of you. Look at the picture in the box, yellow box. Which festival do the following pictures suggest? कौन कौन सा जो पिक्चर दिया गया है किसी से फेस्टिवल का दिखाता है? फर्स्ट पिक्चर दैट इज फॉर क्रिसमस, है ना? दैट इज ए क्रिसमस ट्री, सो दैट फेस्टिवल किस फेस्टिवल को सजेस्ट कर रहा है वो? दैट इज ए क्रिसमस. देन सेकंड वन लाइट, दिया. तो दिया किसके लिए है? दीपावली के लिए. देन थर्ड वन शुगर केन एंड द पोट, मिट्टी का पोट बनाया हुआ, उसके अंदर प्रसादी बन रहा है, खीर बन रहा है. फॉर व्हाट? दैट इज पोंगल. दैट इज पोंगल. तो फर्स्ट वन क्रिसमस सजेस्ट कर रहा है, सेकंड वन दीपावली सजेस्ट कर रहा है, और थर्ड वन किसको सजेस्ट कर रहा है? वो पोंगल को सजेस्ट कर रहा है. ओके, नाउ फर्स्ट पैराग्राफ. दिस इज स्टोरी फॉर लिटिल गर्ल. जो क्रिसमस की इवनिंग में उसके साथ क्या हुआ है वो उसके बारे में है ये लेसन. द स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल गर्ल. ओके, मैच गर्ल. टुक फर्स्ट पैराग्राफ द लेसन. It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year, and snow was falling fast. The cold and the darkness, a poor little girl with a bare head and naked feet roamed through the street. Her little naked feet were quite red and blue with the cold. She carried bundles of matches in her apron and hands. She could not sell them, so she had no money. Shivering with the cold and hunger, she crept alone. एक गरीब पुअर एक गर्ल के बारे में है ये स्टोरी. वो लड़की क्या बेचती है? मैच बॉक्स, मैच स्टिक्स बेचती है. वो क्या बेचती है? बंडल ऑफ मैचेस. मैच मीन्स वो ना आप लोग तिनका जो जलाने के लिए यूज करता है, मैच बॉक्स को पता ही है. तो वो बंडल ऑफ मैचेस बेचने के लिए निकला है. कब? इतनी कोल्ड, क्योंकि दिसंबर जनवरी महीने में तो इतना ठंड रहता है. क्रिसमस कब आता है? दिसंबर 25 को. उस डेट के आसपास ठंडी इतनी हो जाता है, कोल्ड बढ़ जाता है. तो कैसे है? इतनी ठंडी में एक छोटी सी लड़की एक शाम को अपने मैचेस बेचने के लिए बाहर निकला है. उस इवनिंग में स्ट्रीट में इधर उधर घूम रही है. दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पैराग्राफ. लुक, इट वॉज टेरिबली कोल्ड. एकदम टेरिबली कोल्ड था. नियरली डार्क, पूरे रात हो गए थे. द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर. लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, जो जाने वाला ईयर है, उस ईयर का लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग है. एंड स्नो वॉज फॉलिंग फास्ट. उसके साथ साथ स्नो फॉलिंग भी हो रहा है. द कोल्ड एंड द डार्कनेस, कोल्ड भी है, ठंडी भी है और डार्कनेस भी है. ए पुअर लिटिल गर्ल विद बेयर हेड एंड नेकेड फीट. वो कैसी है वो लड़की? बेयर हेड, टोपी वोपी कुछ नहीं है सिर पे, और पैर में क्या नहीं है? मोजा नहीं है, शूज नहीं है, बूट नहीं है, कुछ भी नहीं है. बेयर हेड एंड नेकेड फीट roamed through the street. पूरे स्ट्रीट के इधर उधर रोमिंग कर रही है. Her little naked feet were quite red and blue with the cold. ठंडी की वजह से उसका छोटे छोटे पैर कैसे हो गया? रेड एंड ब्लूश हो गया ठंडी की वजह से. She carried bundles of matches in her apron and hands. अपने एप्रन के अंदर भी बहुत सारे मैचेस पड़ा है और अपने हाथ में भी पकड़ा हुआ है. She could not sell them. उससे कुछ भी बिका नहीं. So she had no money. बिका नहीं, इसलिए उसके पास पैसा भी नहीं है. Shivering with the cold and hunger, she crept alone. एकदम ठंडी से ध्रुजते हुए, दैट मीन्स शिवरिंग करते हुए वो उधर बैठ गई, स्ट्रीट के पास बैठ गई. Lights were shining from every window and she smelled food all around. क्योंकि वो स्ट्रीट में साइड में बैठ गई तो हर एक घर में से क्या आ रहे थे? लाइट्स आ रहे थे. और क्या देख रहे थे? इसको विंडो में से लाइट देख रहे थे, और खाने पकने का स्मेल, खाना जो है डिलीशियस फूड, पकने का स्मेल भी उसके साथ साथ उसके नोज में आ रहे थे. लाइट्स वर शाइनिंग फ्रॉम एवरी विंडो एंड शी
शी स्मेल्ड फूड ऑल अराउंड, उसको स्मेल आने लग गया खाना पकने का। इट वॉज न्यू ईयर्स ईव, कौन सा टाइम था वो? न्यू ईयर्स ईव, दूसरे दिन न्यू ईयर है, लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, उस टाइम का बात है। इट वॉज न्यू ईयर्स ईव, शी हडल्ड herself together in a corner between two houses and began to shiver with cold, उसने दो घर के बीच वाला एक पार्क में बैठ के अपने आप को शिवरिंग करना शुरू कर दिया, उसने बैठ के शिवरिंग कर रहे थे वो बैठ के। huddled herself together in a corner, क्योंकि बीच में आ गया तो थोड़ा गर्माइश मिले इसलिए। herself between two houses and began to shiver with cold, ठंडी से कांपने लगे। she dared not go home for she had not sold any, क्यों घर जाना चाहती नहीं थी, dared, उसको dared मीन्स है ना अपना हिम्मत बांधना घर जाने के लिए, वो हिम्मत नहीं बांध सकती थी घर जाने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में से कुछ भी बिका नहीं, क्योंकि बेचने के बाद ही अपने जो लाया गया वस्तु बेचने के बाद ही वो घर जाना चाहती थी, इसलिए वो she dared not go home, हिम्मत नहीं कर सकती थी घर जाने के लिए, because she had not sold any matches, कोई भी मैचेस अपने से बिका नहीं है उसमें से। She had no penny to take home. Her father would certainly beat her and her house was nothing better than the corner she had chosen. तो उसने सोचा घर जाना नहीं है, उधर जाएगा तो उसका डैडी उसको मारेंगे, इसीलिए वो सोचा घर जाने से तो अच्छा है दो घर के बीच वाले रास्ते में मैं बैठ जाऊँ। वो her house was nothing better than, इतना अच्छा नहीं है corner she had chosen, जो इस स्ट्रीट का कॉर्नर उसने पकड़ा है वो घर से तो बेटर ही है, ऐसे सोच के वो उधर बैठ के कांपने लगे। Her hands were almost frozen. She suddenly remembered that burning a match would be of help. उसका पूरा हाथ कांप रहे थे, ठंडे हो रहे थे, तो उसको मन में एक आइडिया आया, चलो एक मैच स्टिक थोड़ा सा जला दूं तो उसको थोड़ा गरमाइश आई, तो उसने वो उसको जलाने लगे। She drew one of the bundle and stuck it against the wall. उसने उसमें से एक बंडल लिया और दीवार की ओर स्टक कर दिया। It gave her enough light and enough warmth. वो जो एक मैच बॉक्स उसने जलाया उसको जितने चाहिए उतने गरमाइश भी मिला और लाइट भी मिला। She stretched out her feet to warm them. और अपने पैर निकाल के उसको भी गर्म कर दिया। Alas, the flame went out. तुरंत वो मैच स्टिक है वो तुरंत बुझ जाएगा, वो भी बंद हो गया, तो उसका आवाज हो ये फ्लेम भी बंद हो गया। She rubbed another match on the wall and with the light from it she was able to see into the room there was, तो वो जिस घर के कॉर्नर में बैठी गई थी उधर दूसरे मैच स्टिक उसने जलाया, तो उधर बैठे बैठे उसने उस घर का अंदर का क्या देखा। She rubbed another match on the wall and with the light from it, उसमें से जो प्रकाश आया लाइट आया उसमें से उस रूम के अंदर का वो जो सीन उसने देखा, क्या देखा उसने। She light from it she was able to see into the room, उस घर के अंदर का रूम उसको दिखाई दिया। There was a table covered with snowy with cloth, स्नोई वाइट क्लॉथ, उसने देखा एक रूम है उसके अंदर एक टेबल, उसके ऊपर कवर किया है स्नोई वाइट कलर का, स्नोई वाइट मीन्स एकदम आइस का कलर का कपड़े से, स्नोई वाइट कलर का क्लॉथ से वो टेबल कवर किया हुआ था। शी सॉ ए वेराइटी ऑफ डिलीशियस फूड ऑन इट, और उस टेबल के ऊपर वेराइटी ऑफ डिलीशियस फूड, बहुत सारे डिलीशियस फूड का वेराइटी उसके ऊपर सजाया गया था। Once again the match went out and darkness spread out. उस एक करके मैच बॉक्स में से मैचेस निकाल के जला के वो सब वो देख रही थी। She lit another match and to her surprise, वो बाद में एक और निकाल के she found herself sitting under a beautiful Christmas tree. उसने एक और जलाया तो उसको ऐसे लगने लगे and her surprise she found herself sitting under a beautiful Christmas tree. उसको ऐसे लगा एक अच्छा सा क्रिसमस ट्री के नीचे वो खुद बैठी है। Decorated with bright lights, colored pictures, balloons and gift packets. She stretched out her hand to get hold of the balloons and match went out. तो उसने अपने आप को कहाँ देखा, एक क्रिसमस ट्री के नीचे बैठा हुआ। क्रिसमस ट्री कैसे था, एकदम गिफ्ट से, लाइट से और रिबन से, कलर्ड पिक्चर्स, बलून्स एंड लाइट्स और गिफ्ट पैकेट से डेकोरेट किया हुआ क्रिसमस ट्री था। She stretched out of her hand to get hold of the balloons and the match went out.
जैसे ही उसने हाथ लंबा किया, उस ट्री में से एक गिफ्ट ले लो या एक बलून ले लो, से लंबा किया ही और उसका हाथ में जो तिली जला हुआ था वो बुझ गया। When she lit another, फिर उसने दूसरा एक मैच ले लिया। She had a vision of her grandmother, तो उधर बैठे बैठे उसको अपना ग्रैंडमदर याद आ गया। Only one who had ever loved her, एक ही पर्सन था उसके जीवन में उसको पसंद करते थे। Her grandmother was dead and she longed to see her, बहुत दिन पहले उसका ग्रैंडमा का डेथ हो गया था, तो उसको याद आ गया उसके ग्रैंडमदर, उसको उस दूसरी मैचेस उसने जलाया, उसमें उसको ग्रैंडमदर दिखाई दिया। In the brightness of the light, she saw her old grandmother, mild and loving in her appearance. उसके पास एकदम लविंग करते हुए उसके पास आते हुए उसने दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया मैच गर्ल को। Grandmother cried that, नहीं grandmother आप वो टेक मी विथ यू, मुझे भी आप अपने साथ ले जाओ। I know you will vanish like the tasty food and large glorious Christmas tree, मुझे पता है आप भी अभी गायब हो जाएंगे। पहले उसने रूम के अंदर डिलीशियस फूड देखा, उस रूम के टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, बाद में उसने क्रिसमस ट्री देखा, ये सब उसका इमेजिनेशन है। उसमें क्या देखा, एक क्रिसमस ट्री देखा, उसमें डेकोरेट किया हुआ था और गिफ्ट लेने गए तो वो चला गया। तीसरा उसने अपने ग्रैंडमदर को देखा, ग्रैंडमदर को उसने वो बोल रही है मुझे भी आप मेरे साथ होंगे। ग्रैंडमदर एक ही ग्रैंडमदर था, उसको लविंग करते थे और उसका वो चल बसी, तो उसको ऐसा लगा ये मुझे भी आप अपने पास ले जाओ, साथ ले जाओ। ओ टेक मी विथ यू, आई नो यू विल वैनिश लाइक द टेस्टी फूड एंड द लार्ज ग्लोरियस क्रिसमस ट्री, मुझे पता है आप भी वानिश हो जाएंगे। कैसे गायब हो जाएंगे, वानिश हो जाएंगे, इसमें गायब हो जाएंगे जैसे वो क्रिसमस ट्री है और जो डिलीशियस फूड का टेबल था डाइनिंग टेबल, उसके जैसा आप भी वानिश हो जाएंगे। सो ग्रैंडमदर टुक हर इन हर आर्म्स and they flew upwards to brightness and joy far above the earth. तो उसने क्या देखा, vanished like the tasty food and the large glorious tree. So grandmother took her in her arms. मुझे इस हाथ में पकड़ के आप आकाश के ऊपर, स्काई के ऊपर ले जाओ। And they flew upwards to brightness and joy far above the earth. इस अर्थ का दुख में से, इस पूरे इतने मैंने दुख उठाया मेरे जीवन में, इस पूरे सौरों में से मुझे उठा के कहाँ ले जाओ, अपवर्ड्स इन द ब्राइटनेस ऑफ जॉय, ब्राइटनेस एंड जॉय, जहाँ प्रकाश है, जहाँ हैप्पी है, उधर मुझे अर्थ के ऊपर ले जाने के लिए वो किसके सामने हाथ लंबा किया, अपने ग्रैंडमदर के हाथ सामने हाथ लंबा दिया। सो ग्रैंडमदर टुक हर इन हर आर्म्स एंड दे फ्लू अप टू ब्राइटनेस एंड जॉय फार अवे द और उसको लेके चला जाने के लिए बोला। दिस स्टोरी इज एन इमेजिनेशन ऑफ ए मैच गर्ल, पुअर मैच गर्ल, उसका जो माइंड में आते गए इमेजिनेशन, क्योंकि वो कौन सा डे था, 31st लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो वो जाने के टाइम उसके माइंड में क्या क्या थिंकिंग आए उसके बारे में, और उसके बाद में वो क्या क्या इमेजिनेशन किया इसके बारे में स्टोरी में बताया गया है। सो द लेसन इज ओवर, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द ग्लोसरीज ऑफ दिस लेसन, ओके, टेक योर नोटबुक all of you and write down the glossaries. How many glossaries are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 glossaries are there. So write down all the glossaries there all of you. First one, bear, B-A-R-E, bear. What's the meaning of bear? Without the covering. What is the meaning? Without the covering. Then 2, write down. अपने नोटबुक निकालो, पेन नोट, उसके अंदर फर्स्ट पेज में ऑल पे राइट डाउन द हेडिंग ऑल्सो, लेसन नंबर 6. Then that's the name of the lesson, the little match girl, and we'll give the heading glossary and write down these glossaries. Okay, then Eve, the day or evening, the day or evening before a certain day. Write down. Then
frozen. 3 number frozen. Numb with cold. Then 4. Vision. Something seen. Seen with the power of imagination. एक ड्रीम था, वो इमेजिनेशन मीन्स इमेजिन करके हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है ये, और उसको और भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, एक ड्रीम, एक सपना, और ड्रीम वो भी शॉर्ट में आप लोग बोल सकते हैं, अपना सपना अपने आँख के सामने आते हुए देखना। Now 5th number vanish. Vanish होना means disappear होना, गायब हो जाना। Vanish means disappear. Vanish means disappear. Then 6th number glorious. 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 Magnificent, splendid, magnificent, 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 or splendid, splendid, splendid. Magnificent or splendid. Both are the answers of the word glorious. So write down the words. Glossary's words: bare, eve, frozen, vision, vanish, glorious. Now I am giving you the hard words of this lesson. Okay, write down the hard words of this lesson. राइट इन न्यू पेज, ओके, न्यू पेज में आप लोग लिखेंगे हार्ड वर्ड्स। हैंडराइटिंग में लिखना सर, हैंडराइटिंग वाला पेज 1 terribly, 2 nearly, 3 darkness, 4 bare, B-A-R, bare, 5 naked, N-A-K-E-D, naked. Then 6 roamed, R-O-A-M-E-D, roamed. Then 7 apron, A-P-R-O-N, apron. 8 matches, M-A-T-C-H-E-S, matches. Then 9 shivering, S-H-I-V-E-R-I-N-G, shivering. S-H-I-V-E-R-I-N-G, shivering. Then 10 crutch, hunger, H-U-N-G-E-R, hunger. 11
Crept. C-R-E-P-T. Crept. 12. Eve. E-V-E-E. 13. Huddled. G-U-D-D-L-E-D. Huddled. 14. Dare. D-A-R-E-D. Dare. 15. Penny. P-E-N-N-Y. Penny. 16. Certainly. C-E-R-T-A-I-N-L-Y. Certainly. 17. Corner. Frozen. F-R-O-Z-E-N. Frozen. Now 18. Remembered. Suddenly. S-U-D-D-N-L-Y. Suddenly. 19. Remembered. R-E-M-E-M-B-E-R-E-D. Remembered. M-E-M-B-E-R-E-D. Remembered. Now 20. Bundle. B-U-N-D-L-E. Bundle. क्या है? B-U-N-D-L-E. Bundle. 21. Struck. S-T-R-U-C-K. Struck. 22. Warmed. W-A-R-M-T-H. Warmed. 23. Stretched. S-T-R-E-T-C-H-E-D. Stretched. 24. Flay. F-L-A-M-E. Flay. 25. Rubbed. R-U-B-B-E-D. Rubbed. 26. Snowy. S-N-O-W-Y. Snowy. White. 27. Delicious. Variety. V-A-R-I-E-T-Y. Variety. Then 20th. Delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Delicious. Then 29. Spread. S-P-R-E-A-D. Spread. Then decorate. Decorate. D-E-C-O-R-A-T-E. E-D. Decorated. Vision. 31. Vision. V-I-S-I-O-N. Vision. 32. 32. Vanish. V-A-N-I-S-H. Vanish. 33. Glorious. G-L-O-R-I-O-U-S. Glorious. G-L-O-R-I-O-U-S. Glorious. Write down the hard words, all of you. Then 34. Appearance. 34. Appearance. A-P-P-E-A-R-A-N-C-E. Appearance. 35. Brightness. B-R-I-G-H-T-N-E-S-S. Brightness. 36. Complete. Christmas.
क्रिसमस वो तो पता है ना, CHRISTMAS क्रिसमस, CHRISTMAS Christmas. So 36 hard words are here in this lesson. So complete the hard words all of you. Then I note down your homework here. Homework of this lesson. Write down. Note down the homework. One number. Read this lesson 2 times. Read and write. Glossary and hard words. One time in your homework book. फेयर नोट में तो कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ आपको वन टाइम अपने होमवर्क बुक में भी रिपीट करना है। व्हाट होमवर्क में क्या क्या ग्लॉसरी और हार्ड वर्ड्स, और रीड करना है दिस लेसन कंपल्सरी 2 टाइम्स। ओके, इमेजिनेशन ऑफ दिस गर्ल, द स्टोरी आपको 2 टाइम अच्छी तरह से रीड करना है। उसके साथ साथ हार्ड वर्ड्स और ग्लॉसरी अपने नोटबुक में कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी नोटबुक में भी, होमवर्क नोटबुक में भी करना है वन टाइम। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।